अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। एक अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। आज की हमारी दूसरी वीडियो फॉरेक्स की हम कर चुके हैं, जैसा कि आपसे वादा था। लगातार इंशाल्लाह रहेगा। शाम में क्रिप्टो की जो है वो वीडियो आया करेगी इसी टाइम या फिर कभी इससे पहले। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो एनालिसिस किया था, एक ये हमने जोन मार्क किया था और एक ये टॉप पे जोन मार्क किया था। ये वाला एरिया हमारा चला था, जैसा मैंने इसमें मैंने यहाँ तक का कहा था आपको, यहाँ तक मार्केट आ सकती है, लेकिन मार्केट ने थोड़ी सी ऊपर तक गई है और हमारे हक में गई है। और ये जो लास्ट वाला एरिया था ये मैंने मार्क किया था, ये ऊपर एक छोटी सी कैंडल है, यहाँ तक के लेके मार्केट यहाँ तक आएगी और ये देखें एग्जैक्टली मार्केट ने इस एरिया को टच किया और ये नीचे की तरफ है। अच्छा, टेक्निकली हमारी दोनों प्रेडिक्शन सही गई हैं। अभी इसको टेक्निकली तो हम देखेंगे, लेकिन आज ज़रा इसमें थोड़ी परेशान कुन बात भी है। ये चेंजली ब्लॉग है, इसके इस हवाले से ब्लॉग देते रहते हैं। अगर आप इसको पढ़ें, यहाँ पर बिटकॉइन की जो प्राइस है 34,563 यहाँ क्या चल रही है ये देखें, तकरीबन उतनी ही है। ठीक है, बिटकॉइन की जो प्राइस चेंज हुई है 24 घंटे में वो 13% हुई है। ये वैसे नॉर्मल होती है, गिरती भी इतनी है वो होती भी इतनी है। ठीक है, और यहाँ पे 7 दिनों में 22% हुई है, लेकिन ये वो नॉर्मल नहीं है 22% ना। ये नॉर्मली कभी 6-7% होती है, कभी जो है वो 8-9% होती है, लेकिन जब भी मार्केट में एक बहुत बड़ा डंप आना होता है ये 20 से ऊपर चली जाती है। ठीक है, मार्केट कैपिटल आपके सामने, सर्कुलेटिंग सप्लाई ये आपके सामने, मार्केट की जो है वो गिरती जा रही है। नहीं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने खरीद लिए हैं। ठीक है, बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आपके सामने ऑल टाइम हाई 68, ये तो पुराना आपको याद होगा 68 तक, उस तक अभी तक मार्केट आई नहीं है। ऑल टाइम लो $65, ये तो जाहिर है यहाँ तक तो नहीं आई मार्केट। और प्रिडिक्शन 7 दिनों की कि ये 22% और बढ़ेगा। ठीक है, यानी ये 42 तक जाएगा। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स बात है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, बताता हूँ आपको मैं। वॉलेटिलिटी 8% है नॉर्मल, जैसा मैंने आपको कहा था कि 7-8% ये नॉर्मल होता है। सेंटीमेंट आपके सामने बुलिश है। ठीक है, अच्छा जी, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब मार्केट जो है 50 से नीचे यहाँ पर, यानी ये जो लाल एरिया आपको दिख रहा है, जब मार्केट यहाँ होती है तो मार्केट बुलिश पे जाती है। ये हमेशा ऐसा होता है, जब मार्केट यहाँ पे होती है मार्केट बुलिश की तरफ जाती है, यानी लोगों में फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है कि यार मार्केट मजीद गिरेगी। नीचे आ रही होती है, लोगों को लगता है यार मार्केट मजीद गिरेगी, निकलो बेच बैच। तो वो जो सेलिंग होती है वो सेलिंग होती है इन लोगों की जो यहाँ पे ग्रीड क्रिएट करते हैं, जो असल में बिग प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए सेलिंग हो रही होती है और वो यहाँ पे अपनी बिटकॉइन जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। फिर एकदम से मार्केट जाती है। अभी मार्केट 68% पर है, ये देख सकते हैं, ये इन्होंने बताया हुआ ग्रीड और ग्रीड। ठीक है, यस्टरडे भी ग्रीड में था, लास्ट वीक न्यूट्रल था 53 था और देखें मार्केट ऊपर गई है। लास्ट मंथ भी न्यूट्रल था 74 था और मार्केट ऊपर ही गई है। ठीक है, अभी ग्रीड में, यानी लोग लालच में आ रहे हैं। 72 बहुत ज़्यादा ग्रीडिंग थी, आज 68 है, ग्रीडिंग कम है। लेकिन जैसे ही ये 80 पर आएगा आप देखेंगे मार्केट बुलिश होना और बेरिश होना शुरू हो सकती है। ठीक है, और इसके सपोर्ट में एक और चीज़, ये आर्टिकल में अभी पढ़ रहा था कॉइनडेक्स का, यहाँ पे आप देखें बिटकॉइन 40% वीकली गेन सिग्नल एंड ऑफ एन एरा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे आप देखें कहाँ गया वो 7 डे 22% नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे देखें इसने 14% को बहुत ज़्यादा कहा, क्योंकि 7-8% वीकली नॉर्मल होता है और यहाँ पे 22% मार्केट 7 डे में चेंज हुई है, यानी ऑन एवरेज इतनी चेंज हुई है। ठीक है, और यहाँ पे बता रहा है कि 14% जो वीकली गेन है ये बहुत ज़्यादा ही एंड ऑफ एन एरा एज बिग टेक डंप टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है, यानी हम मार्केट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्केट जो कैपिटल है वो कितना ऊपर गया है, 14% यहाँ मार्केट बढ़ी है और अब मार्केट जो है किसी भी वक्त नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है, तो आप ये पढ़ भी सकते हैं, ये सुन भी सकते हैं। डेली मैं भी कुछ टाइम पहले यही देख रहा था
इन्होंने बताया भी है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, BTC गेन ओवर 40% इन अ वीक रिसेंटली कंसोलिडेटिंग एट अराउंड 33,700, यानी $33,700 के दरमियान ये कंसोलिडेट कर रहा था, एक फेज के अंदर था, ठीक है। आफ्टर हिटिंग फ्रेश ईयरली हाई, ठीक है। इसको हम करते हैं रिमूव, इसको भी रिमूव करते हैं। अब आ जाते हैं हम जरा टेक्निकल पे कि हमारे पास एक पर्सपेक्टिव अब आ चुका है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ किसी भी वक्त आ सकती है। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये एरिया, इसको H1 में अगर हम देखें तो मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ। बैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पैटर्न आप देख लें, ये बैक ऑफ थ्योरी है, ठीक है। बैक ऑफ थ्योरी का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा दूं कि मार्केट जो है वो ये अभी इस वक्त जब मार्केट बुलिश होती है और साइड वे में जाती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी तो हम इसको री एक्यूमुलेशन कहेंगे, यानी एक्यूमुलेशन जो नीचे की तरफ जब मार्केट एक्यूमुलेट करती है, ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट करती है, ऊपर जाती है, तो ये एरिया एक्यूमुलेशन फेज हो जाता है, ठीक है। इसको हम ड्रॉप बेस ड्रॉप भी कहते हैं। अगर डीप डाउन जाएंगे तो, और मार्केट इसको यहीं कहीं आकर दोबारा से इसी तरीके का एक एक्यूमुलेशन बनाती है और ऊपर जाती है, फिर मार्केट आती है, एक्यूमुलेशन बनाती है, ऊपर जाती है। मार्केट का साइकिल है, इसको हम बैक ऑफ थ्योरी बोलते हैं। और मार्केट जब ऊपर की तरफ इस तरीके से बनाती है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए, अगर मार्केट अगेन ऊपर की तरफ कर जाती है तो इसको हम री एक्यूमुलेशन कहते हैं कि मार्केट ने कंटिन्यूएशन करी है, रैली बेस रैली, ठीक है। तो ये बैक ऑफ थ्योरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके कुछ फेज होते हैं, फेज ए, फेज बी, फेज सी, फेज डी, फेज ई। उसके बाद फिर ये नीचे चली जाती है, अल्ट्रा थर्स्ट, साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो ये एक लंबी अलग थ्योरी है। तो अभी मार्केट इसी फेज के अंदर हमें यहाँ पे नजर आ रही है और हमें एक पर्सपेक्टिव भी हमारे पास मौजूद है कि मार्केट बुलिश के अंदर बेरिश के अंदर जा सकती है। हम वीकली में आते हैं डायरेक्ट। वीकली के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या मौजूद है। एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये मौजूद है और एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला मौजूद है, ठीक है। अब आपको ये साफ दिख रहा होगा, ठीक है। और देखिए मार्केट इसी की तरफ आ रही है। मार्केट हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाए, वैसे तो मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है, देखें टच किया हुआ है इसको, लेकिन यहां से हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। डेली में हम चेक करें कि यहाँ पे किसी सप्लाई पे तो मार्केट नहीं खड़ी, मार्केट फिलहाल किसी सप्लाई पे नहीं है, लेकिन यही एरिया जो हमने मार्क किया है यहाँ पर एक सप्लाई एरिया मार्केट में मौजूद है। अब ये पूरा एरिया 36,000 से लेकर 39 यानी 39,000 तक, यानी ऑलमोस्ट 40,000 तक ये हमारा सप्लाई जोन है। हमारे पास फ्री जोन जो है वो सिर्फ, आपका अल्लाह भला करे, सिर्फ हमारे पास ये मौजूद है, यानी 2.5% हमारे पास फ्री जोन मौजूद है बाय के लिए। उसके बाद हमारे पास एक खतरनाक घड़ी आ सकती है कि खतरा हो सकता है। तो हम अभी फिलहाल के लिए ये मान के चलेंगे कि मार्केट थोड़ा सा मजीद और बुलिश की तरफ जा सकती है। अब वो कहाँ से जा सकती है वो हम जरा देख लेते हैं। हमारे पास ये प्राइस है, ठीक है, एक हायर हाई, एक और हायर हाई मार्केट ने ब्रेक किया, एक प्रीवियस लो इंट्रा ट्रेंड का। यहाँ मार्केट ने ऑल द वे ब्रेक डाउन किया है इस प्रीवियस लो को प्रॉपर। तो हम इसको ही मार्क करेंगे। बीटीसी में या क्रिप्टो में इतना बड़ा गिर के ऊपर जाना है, ये बहुत छोटी सी बात है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फॉरेक्स के आप ये चेक कर सकते हैं, 0.1 इक्का दुक्का आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ पर आए, ये देखें XML, ये 4%, 2%, 6%, सोल 5%, ये नॉर्मल होते हैं क्रिप्टो के अंदर, इतने 10% तक, ठीक है।
तो ये यहाँ तक आ सकती है। हमारे पास जो क्वालिटी एरिया है फिलहाल यही वाला है 33770, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकती है अगर यहाँ तक मार्केट गई तो। अगर मार्केट ये लो ब्रेक कर देती है ये वाला, तो फिर हमारे पास सीधी जो लाइन आएगी वो फर्स्ट एरिया हमारे पास ये वाला आएगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए हम सिक्योर्ड हो जाएंगे सेलिंग के अंदर। फिलहाल हमारे पास टन्स ऑफ लिक्विडिटी मौजूद है ऊपर, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। ऑल द वे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और मार्केट अभी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर सकती है। ठीक है, फिलहाल टारगेट करेंगे सिर्फ इस एरिया को, या बल्कि क्लोजिंग प्राइस को करेंगे। इस एरिया को हम ट्रैप करेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है। और मार्केट यहां से ही नीचे आ सकती है। ये थोड़ा सा एक हर्डल हमारे लिए हो सकता है, ये वाला एरिया, ठीक है। अदरवाइज से नीचे आएगी तो हमारे पास हम यहीं पर देखेंगे। तो जो फ्यूचर ट्रेडर है मैं उनको ये कहूँगा कि फिलहाल कुछ ना करें, सेल तो बिल्कुल ना करें अभी फिलहाल। सेलिंग यकीनन सेंटिमेंट सेलिंग के हैं, सॉरी बुलिश के हैं, लेकिन ऑल द वे हमें फंडामेंटल एक सेलिंग की तरफ दिख रहा है। लेकिन इसके बाद सेफ सेलिंग हमें नजर आएगी। फिलहाल सेलिंग के लिए ना करें। यहाँ पे स्पॉट ट्रेडर और जो फ्यूचर ट्रेडर हैं वो दोनों यहाँ पर मोहतात रहें, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।